दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हाइपर सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले जो 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जिन कॉलेज़ों में या फिर यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है अगर वो एमसीक्यू है तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कि 4th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू होंगे। तो इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड वाया IgG and IgM बाइंडिंग टू सेल्फ एंटीजेंस एंड मेकिंग देम आउट टू द बॉडी फॉर डिस्ट्रक्शन। तो कहने का मतलब है कि किस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी में जो IgG और IgM एंटीबॉडी है वह खुद एंटीजन से जुड़ते हैं और उसे नष्ट करके शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2, तीसरा है टाइप 3, चौथा है टाइप 4 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है टाइप सेकंड। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजेज रैपिड एनाफाइलिक्स इन रिस्पॉन्स टू एन एलर्जन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में जो एलर्जेंस है उससे बहुत तेज़ी से जो एंटीबॉडी है वो जुड़ता है। कहने का मतलब कि एलर्जी के लिए रिस्पांस कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपको पता होगा, मैंने बताया हुआ है कि टाइप 1 जो होता है वो एलर्जी से जुड़ा हुआ हाइपर सेंसिटिविटी है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज़ नोन एज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। यानी कि किस प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि जो टाइप 4 प्रकार के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं उन्हें हम डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन के एक्टिव होने के लगभग 2 से 3 दिन बाद रिस्पांस देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है टाइप 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट सब्सटेंस इज़ यूज्ड एज नेगेटिव कंट्रोल इन द स्किन प्रिक टेस्ट। तो जब त्वचा में निडिल चुभोई जाती है, ठीक है, प्रिक टेस्ट होता है, तो उसमें कौन सा सब्सटेंस नेगेटिव कंट्रोल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है सैलाइन, क्योंकि जो ये सैलाइन वाटर होता है ये आपके इम्यून सिस्टम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता, यानी कि इसके लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रोराइटस राइनोरोहिया एंड स्नीजिंग कॉज बाय एनिमल डेंडर इज मोस्ट लाइकली एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये जो 2 नाम है आगे के वो बहुत तगड़े लग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है, ठीक है। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन में एक ट्रिकी होता है, जैसे यहाँ पर दिया भाई स्नीजिंग यानी कि छींकना। अब ये छींकना क्या है, एक तरह का एलर्जिक है, ठीक। अब एलर्जिक और इसके अलावा जो डेंडर है, ठीक है, यानी कि एक तरह से डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन से जुड़ा हुआ रोग है। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें डिप्रेस मत होइए कि हम इसका आंसर कैसे करेंगे, बस उसमें आप सोचिए कि आपको ट्रिक क्या मिल रहा है। जैसे स्नीजिंग क्या है, एक तरह का एलर्जी है, और एलर्जी किस टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी में आता है, टाइप 1 में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टाइप 1। अगला क्वेश्चन है, ईचिंग रेडनेस एंड ब्लिस्टरिंग अराउंड ईयर लोब्स आफ्टर वेयरिंग न्यू ईयरिंग, इट इज़ कॉज बाय विच टाइप ऑफ सेल। यानी कि जब अपने कानों में आप कोई नया ईयरिंग पहनते हो, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ईचिंग होती है, खुजली होती है, रेडनेस होती है, कभी कभी वहाँ के टिश्यू क्या हो जाते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं, यानी कि पूरा लाल हो जाता है। तो ऐसा किस टाइप के सेल के कारण होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर ईचिंग है, रेडनेस है, तो ये सब जो सिम्टम है, ठीक है ना, ये एंटीबॉडीज़ की वजह से नहीं है, ये है सेल की वजह से, ठीक है ना। और अगर आपने पढ़ा होगा तो जो टाइप 4 है, ठीक, टाइप 4 जो कि डिले होता है और इसमें टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक तरह से सिम्टम को शो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर देखेंगे तो आंसर होगा ऑप्शन बी
टी सेल। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच टू क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी आर इम्प्लीकेटेड इन टाइप 2 इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि इम्यून 2 जो रिस्पॉन्स है या फिर जो हाइपर सेंसिटिविटी 2 है उसमें कौन से 2 एंटीबॉडी इम्प्लीमेंट होते हैं। तो यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि टाइप 1 को छोड़ दिया जाए और बाकी जितने भी टाइप हैं, ठीक है ना, और टाइप 1 और टाइप 4 को छोड़ दिया जाए तो जितने भी टाइप है उसमें IgG और IgM ये 2 एंटीबॉडी भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन इन कोलिक डिजीज़ इज़ एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो कह रहा है कि इंटेस्टाइन का एक डिजीज़ है कोलिक डिजीज़ जिसमें कि टी सेल मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो टी सेल है वो नष्ट करता है। तो ये पूछ रहा है किस तरह का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो मैं आपको बार बार बता दूं ये ट्रिक है कि जहां टी सेल की बात आएगी, टी सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की बात आएगी, वहां पर आप एकदम याद रखिएगा कि वह टाइप 4 टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी है। तो टी सेल मीडिएटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप आंख मूंद कर ऑप्शन सही करिएगा टाइप 4। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है टाइप 4। अगला क्वेश्चन है एनाफाइलेटिक शॉक क्विकली फॉलोइंग ए बी स्टिंग इन ए मीडिएटेड थ्रू द एक्शन ऑफ विच सेल टाइप, यानी कि जब भी आपको कभी मधुमक्खी काटता है, ठीक है, तो उसका जो स्टिंग है यानी कि जो उसका नुकीला भाग है, ठीक है, तो जहाँ पर लगता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, सेल फूल जाती है, जानते ही हैं। तो वहाँ पर कह रहा है कि कौन से सेल का एक्शन होता है। तो आपको बता दें कि जो मास्ट सेल है यानी कि ऑप्शन जो सी है वो सही ऑप्शन है। तो मास्ट सेल क्या कहता है कि जो स्टिंग में वेनम है, ठीक है, उसको इमीडिएट एलर्जेन के फॉर्म में लेता है और उसको नष्ट कर देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको कि स्नेक का पॉइज़न दिया जा रहा है और उसके सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है जिससे कि एंटीजन एंटीबॉडी मीडिएटेड इन्फ्लामेशन होता है और जो भाग है यानी कि उसके शरीर में ईचिंग रैसेस होने लगते हैं 2 दिन बाद, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे किस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हुई है। तो इस केस में है क्या कि जब उसको पॉइज़न दिया गया तो और उसके बाद इम्यूनोग्लोबुलिन दी गई, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पर ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। और इस केस में जो टाइप 3 है यानी कि जो हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप 3 है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है टाइप 3। दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और मैंने जब वीडियो बनाया था तो मैंने बताया हुआ है कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है किस तरह के हाइपर सेंसिटिविटी में कोई भी एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। 5 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी होते हैं, कौन से हाइपर सेंसिटिविटी में एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पर MCQ बनाऊं तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये भी चाहता हूं कि आपके यूनिवर्सिटी में इस बार किस तरह के यानी कि किस पैटर्न के एग्ज़ाम होने वाले हैं, रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर MCQ होने वाले हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।